आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले जो पिछली क्लास में करवाया था स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, वो देखो एक बार। उसमें क्या किया था हमने, ये जो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दिख रहा है, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, अभी अपने अपनी कॉपी में देखेंगे एक बार। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोला था हमने, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। स्ट्रक्चर डेफिनेशन यानी कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। और इसमें क्या करते थे हम, जो मेंबर हैं वो क्रिएट कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, हम अलग से एक लाइन लिखते थे, ये वाली। इस लाइन में क्या करते थे, क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अलग है और क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स अलग है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग थी। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हमको जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन वेरिएबल्स वाली, जिसमें हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, राजू, सोहन, अमित। और कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख के, फिर उस स्ट्रक्चर का नाम लिख के, और फिर वेरिएबल्स का नाम लिख के। हम चाहते हैं कि ये हमको लाइन अलग से ना लिखनी पड़े, इसमें स्ट्रक्चर डेफिनेशन में ही कहीं ये लाइन आ जाए, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर डेफिनेशन, यानी कि स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल बनाने हैं उनको कब क्रिएट कर लें, जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसकी सिंटेक्स देखो, सबसे पहले सेम वही, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पे मेंबर क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा तुमको, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा, जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो वहीं पे वेरिएबल्स के नाम लिख दो। उससे क्या होगा, तुमको अलग से लाइन नहीं बनानी पड़ेगी। अब जो पहले वाला एग्जांपल मैंने बताया था उसको दिमाग में रखना और इसको देखना। स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम दे दिया एम्प्लॉय, ये तीन हमने मेंबर बना लिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक। अभी तक वही सेम चल रहा है जैसा पिछले एग्जांपल में किया था। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हुआ, हमने जो तीन वेरिएबल बनाने थे, राजू, सोहन, अमित, वो हमने यहाँ लिख दिए ब्रैकेट क्लोज होते ही, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में राजू, सोहन, अमित वेरिएबल बनाने के लिए अलग से लाइन बनानी पड़ी थी, वो नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक बच गया था पिछले वाले में से। अब चलते हैं आज के नए टॉपिक पे। अब देखो बेटा, अगला टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। सिलेबस में भी दिखा देता हूं एक बार। ये देखो, ये टॉपिक है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नोट्स पे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे एक सिंपल एरे में सेम डेटा टाइप के डाटा एलिमेंट होते हैं, वैसे ही एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, सेम डाटा टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थोड़ा एरे को याद करके देखो, एरे में क्या होता था, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स, यानी कि एरे में हम क्या स्टोर कर सकते थे, कौन कौन से डाटा एलिमेंट्स जिनका डाटा टाइप सेम हो। यानी कि अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप ही होगा सभी का, अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप ही होगा। तो इसी तरह एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स का एरे जो सेम टाइप का हो, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक ही टाइप के स्ट्रक्चर्स का ग्रुप, कलेक्शन, उसको हम एरे बोल देंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसकी जरूरत कहां पड़ी, मेन बात है इसकी जरूरत कहां पड़ी। अब ये देखो, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने तीन स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया था, जो भी था ये राजू, सोहन, अमित। अगर 100 स्टूडेंट्स का करना पड़ता तो 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। 100 नाम लिखते तुम, ब्रैकेट क्लोज करके फिर 100 नाम लिखते। इसलिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। उसका सिंटेक्स देखो, सबसे पहले तो कैसे बनता है। यहाँ तक तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन है सेम, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट नेम, यहाँ मेंबर बना लिए, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करते हैं हम, ये देखो, स्ट्रक्चर का नेम दे देते हैं,
एरे नेम दे देते हैं और ब्रैकेट में उसका साइज दे देते हैं और सेमी कॉलम लगा देते हैं। तुमको यहां से ठीक समझ में आएगा। ये देखो राइट साइड में इसका एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एम्प्लॉय। मैं उसी वाले एग्जाम्पल पे करके दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। फिर हमने यानी कि स्ट्रक्चर की डेफिनेशन चल रही है, स्ट्रक्ट, एम्प्लॉय, फिर 3 ये मेंबर बना दिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम और बेसिक। अब देखो सिंटेक्स में क्या था, स्ट्रक्चर का नेम, और अब राइट साइड देखो एग्जांपल में स्ट्रक्चर का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। एरे नेम, हमने एरे नेम दे दिया, एरे का नाम रख लिया हमने कैपिटल में EMP, ठीक है, ये हमने एरे का नेम रख लिया। और फिर क्या देना है सिंटेक्स में देखो, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज बताना है। तो जैसा कि हमारे पास ऊपर 3 स्टूडेंट्स थे तो हमने साइज क्या बता दिया, 3, यानी कि हमारे जो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है इसमें 3 वेरिएबल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमको 100 वेरिएबल्स अगर करने होते तो हम 3 की जगह 100 लिख देते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। जिसको ना समझ में आया हो वो वीडियो दोबारा देख ले। सिर्फ इतना ही टॉपिक था आज का। अब सिलेबस देखो अपना एक बार, लास्ट टॉपिक बच गया है ये वाला, पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू फंक्शंस। उसके बाद अप्रैल की यूनिट खत्म, ठीक है। वीडियो में से देख के नहीं लिखना है, नोट्स भेजूंगा अलग से, उसमें से लिखना है और समझ समझ के लिखना है। थैंक यू।